नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। खाना तो हम सभी खाते हैं, इसी से जुड़ा है आज का हमारा टॉपिक। और वो क्या है, आइए देख लेते हैं। खाना खाते समय पोर्शन कंट्रोल नहीं किया तो क्या आप सच में बीमार पड़ सकते हैं? क्या है पोर्शन कंट्रोल का पूरा सच? क्या है इसका आपकी सेहत के साथ कनेक्शन? मैं बताऊंगा संजीवनी में। पोर्शन कंट्रोल पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आजकल जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और अक्सर आप कहते हैं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित तो होना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रभाव डालता है वो बहुत दूर तक जाता है। पोर्शन कंट्रोल, इसका क्या मतलब है और ये किस तरीके से आजकल असर डाल रहा है? देखिए, ये तो सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड हो रहा है। हम तो बहुत सालों से कह रहे हैं आपको, आयुर्वेद का तो मूल मंत्र यही है। पोर्शन कंट्रोल का सिंपल जो अर्थ है कि उचित मात्रा में भोजन करना, सिर्फ सरल भाषा में बिल्कुल, और केवल उतना पोर्शन सेवन करें जो आपकी सेहत को खराब ना करे, जो आपकी सेहत को अच्छा बनाए। आयुर्वेद में अगर हम देखें, हमारे चरक संहिता के अंदर, वहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन है। अष्टविध विशेष आयतन, यानी कि 8 प्रकार के विशेष आयतनों का वर्णन वहाँ किया गया है। उनमें से एक जो पॉइंट है वो राशि यानी कि क्वांटिटी ऑफ द फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वांटिटी गलत ऊपर नीचे होगी, उससे उसका फायदा जो है आपको नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में लिखा है त्रिविध कुक्षी, एक शब्द आता है, यानी कि जो हमारा पेट है, कुक्षी जिसको कहते हैं, जो इतना ये फिस्ट के बराबर है, मुट्ठी के बराबर, इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। हम आपको बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। एक हिस्सा सॉलिड, एक हिस्सा लिक्विड, एक हिस्सा खाली रखिए। या कहते हैं कि जो इतना 2 हाथों के ऊपर जितना आए उतना खाइए। और ये जब कहते हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर पूरा उसको इतना ऊपर माउंटेन बना के खाना है। तो बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में लिखी हुई हैं। और सबसे सिंपल बात है कि जब आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और खा सकता हूँ, वहीं रुक जाइए। एक डकार भी आती है कई बारी, आप जब खाना खा रहे हो तो एक डकार आएगी आपको, तो वो संकेत होती है कि रुक जाइए। क्योंकि अगर भोजन आपने जो है उचित पोर्शन में नहीं खाया, जिसको पोर्शन कंट्रोल हम कह रहे हैं आज की भाषा में, तो वो क्या होगा, पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो डेफिनेटली आपका काम तमाम करेगा, जहाँ भी जाएगा वो कोई ना कोई रोग पैदा करेगा। इसलिए पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए आपको। डॉक्टर चौहान, मेरा सवाल है कि क्या पेट भरकर खाना खाना ये भी गलत है, और साइंटिफिक अलाई में इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, पहले देखना है पेट कहाँ तक होता है। कुछ लोग समझते हैं पेट यहाँ तक होता है वो गले तक पूरा भर लेते हैं अपना, लेकिन मैंने बताया कि पेट केवल इतना सा होता है, एक मुट्ठी के बराबर। तो बिल्कुल बीमारियों को दावत देना है अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि जो ओवर ईटिंग है दैट इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। बहुत तरह के रोग होते हैं। सबसे पहले तो मोटापा होता है, और मोटापे का मतलब जरूरी नहीं आदमी मोटा हो। बहुत सारे लोगों का ना वो चेहरा दुबला पतला शरीर दिखता है, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट जमा होता है वहाँ पर। तो फैटी लीवर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को बता दिया जाता है कि भाई आपका जो है फैटी लीवर हो गया है। वैसे बंदा दुबला पतला दिखेगा आपको, या उसकी आंतों पर जो है फैट जम जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इसका एक जो है कारण माना जाता है। इसके अलावा यदि हम पोर्शन कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। शरीर में थकान रहना, सांस फूलना, इनडाइजेशन यानी कि खाना पचेगा नहीं तो पेट में गैस बनेगी, हाइपर एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारें, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, रात को नींद आपको अच्छी तरह से नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। बहुत सारे रोग हैं जो कि ओवर ईटिंग के साथ, या जो गलत तरह से हमारी ईटिंग होती है उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको केवल जीवा से जुड़ना है। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, जीवा में हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट की एक टीम है अलग से, जो केवल पोषण पर ही काम करते हैं, आपकी डाइट पर काम करते हैं। डॉक्टर्स की टीम तो है ही हमारे यहाँ, लेकिन बहुत वेल ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और उसमें हम आयुर्वेद को भी जोड़ते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन उनको हमने आयुर्वेद के साथ जोड़ के उनको ट्रेन किया है। तो डेफिनेटली आप फ़ायदा उठाइए। जस्ट कॉल देम कि हमें न्यूट्रिशनिस्ट से आप एक अपॉइंटमेंट करा दीजिए, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उससे भी आपके रोग ठीक होते हैं। चलिए, हमारे साथ एक संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं।
दीपेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपेश, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं दिल्ली रोनी से दीपेश बात कर रहा हूँ। सर मेरी उम्र 33 साल है जी। सर मुझे मतलब तकरीबन 1.5-2 साल से ना मेरा डाइजेशन इतना वीक है कि मोशन वगैरह बिना किसी चूर्ण वगैरह के साफ नहीं होता जी। अपना आप होता ही नहीं है बिल्कुल भी। पेट में हमेशा भारीपन रहता है, न खाना खाने का मन करता है। अगर मैं कोई टैबलेट या चूर्ण लेता हूँ तो वही पेट साफ होता है। नेक्स्ट डे फिर वही मेरे साथ सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल बहुत लोगों को होती है। हमें हमेशा देखना है कि अभी आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं, 33 शायद आपने बताई उम्र, अभी तो बहुत यंग है। इस उम्र में तो डाइजेशन बहुत तेज़ होता है, आग लगी होती है बिल्कुल। सब कुछ कहते हैं ना, पत्थर हजम, लक्कड़ हजम, सब हजम हो जाता है। लेकिन अगर आपका कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आप देखिए आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंटरी तो नहीं है, कहीं बैठे रहते हैं दिन भर, या खाना बहुत हैवी खाते हैं, या फिर कभी कभार बहुत ज़्यादा माइंड में अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसके कारण भी। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना होता है। जीवा का डाइजेस्ट्रॉल तो बहुत ही अच्छा एक चूर्ण है, सब लोग रखते हैं, आप भी रखिए उसको। खाना खाने के बाद एक पाउच खाइए। लेकिन क्योंकि आपका रोग पुराना हो गया है, आपने कहा कि 1.5-2 साल हो गए हैं, तो केवल ये जो हम प्रोडक्ट आपको बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, उससे नहीं बात बनेगी। लेकिन उस नुस्खे में भी मैं बताऊँ आपको कि आपको अदरक का सेवन थोड़ा करना चाहिए। अदरक में थोड़ा सा जो है नींबू लगा के उसको सेवन करिए, खाना खाने से पहले खाइए। लेकिन फिर भी एक कंसल्टेशन तो बनता है आपका, प्रॉपर समझना पड़ेगा कि वात के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है, और तीनों में अलग अलग इलाज होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक लैक्सेटिव उठा के दे दूं, वो तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं। चूर्ण खाते हैं तो पेट साफ हो जाता है, नहीं खाते तो नहीं होता। तो वो हमारा इलाज नहीं है। हमें तो इलाज करना है कि जो जड़ है उसको ठीक करना है, हो जाएगा, चिंता नहीं करना। हमारी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं, पूरे भारत में क्लिनिक्स हैं। वहाँ पर्सनली जाकर मिल लीजिए, या फ़ोन के माध्यम से भी, जो सेहत का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं उस पर डायल करके एक अपॉइंटमेंट बुक करो और कंसल्टेशन करके इसको ठीक करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट के रोगों के लिए तो जीवा इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये देख लीजिए, मैं कह देता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, और आयुर्वेद तो पेट के रोगों में नंबर 1 होता ही है, आपको मालूम है। डॉक्टर चौहान, पोषण कंट्रोल करने के चक्कर में अक्सर लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जी। कैसे इनसे बचना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल लोग कहाँ से देख के, कुछ भी सुन के, कोई लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं, उनकी बात सुन के अपना कुछ भी शुरू करते हैं। तो रील्स, हाँ, गलतियां तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा इसमें हाँ, भागीदार सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं लोग, आजकल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं सब कुछ। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आप 5 मिनट में मंगा लीजिए, 10 मिनट में। तो ये जितना जो पैकेज्ड फूड है, रेस्टोरेंट का फूड है, बाहर का फूड है, स्ट्रीट फूड है, इट्स नॉट गुड। आपको मालूम है, आप कभी अंदर जाके घुस के देखेंगे तो खुद आंसर मिल जाएगा उसको। दूसरा, ये पैकेट वाली जो डिब्बा बंद जो चीज़ें, इनको आप ना खाएं। और जब भूख लगे तभी खाइए, बिना भूख के भी खा लेते हैं लोग। आयुर्वेद में कहते हैं जब तक पिछला खाना आपका ना पचे तब तक आगे का मील आपको नहीं खाना चाहिए। तो लगभग, वैसे तो 6 घंटे लगते हैं पचने में, लेकिन 4 या 5 घंटे का डिफरेंस तो रखना चाहिए ना, ताकि पिछले वाला पक जाए। और फिर जो है जल्दबाजी ना करें। खाना कई लोग खड़े खड़े ही खा रहे हैं, कई लोग भाग दौड़ते हुए खा रहे हैं, कोई मेट्रो में जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वहीं से खाते हुए जा रहे हैं। आजकल रैप मिल जाते हैं ना सब, तो ये नहीं चल चाहिए। और खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना, कंप्यूटर पर काम नहीं करना है, और आराम से बैठकर शांति से खाना खाइए, चबा करके खाना खाइए। छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि चाहे बेशक आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से एक ही समय पर बहुत सारी डिशेज नहीं होनी चाहिए। आजकल देखते हैं लोग, ख़ासतौर से किसी को खाने पर जब बुलाते हैं तो उसमें पता नहीं क्या, चावल भी है, दाल भी है, छोले भी हैं, और सब्जी भी है, और दही भी है, रायता भी है, और चपाती भी 2-3 तरह की हैं। मतलब पेट को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप? भाई सिंपल सा खाना खाइए, 1-2 रेसिपीज रखिए। और आयुर्वेद में तो हम कहते हैं षडरस होना चाहिए, 6 प्रकार के टेस्ट उसमें होने चाहिए। हमारे जो 6 प्रकार के रस होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। रात को गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना करें, और रात का भोजन, जैसा मैं फिर कहता हूँ कि रात का डिनर लेट नहीं होना चाहिए। ट्राई टू ईट योर डिनर एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड। अब ये मत कहना कि मैं तो 2 बजे सोता हूँ तो मैं डिनर 11 बजे करूँगा। सोने वाला जो टाइम है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, 10 o'clock इज द टाइम व्हेन यू शुड गो टू बेड। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, मेरा सवाल है कि आयुर्वेदिक दवाई शरीर में इफेक्ट करे, असरदार हो, इसके लिए डाइट का कितना महत्वपूर्ण रोल है? और जीवाग्राम में जो पेशेंट्स आते हैं, क्या उनके लिए भी कोई अलग डाइट होती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आयुर्वेद में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन तो देते ही हैं, मेडिसिन के साथ साथ जो आपको डाइट बताई जाती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये इसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। जितनी दवाइयों का महत्व है उतना ही आयुर्वेद में लिखा है। आपने कहावत सुनी होगी, अंग्रेजी में कहते हैं लेट फूड बी दाई मेडिसिन, मतलब भोजन से भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है। और आयुर्वेद में हम कहते हैं कि यदि आपकी डाइट सही है तो मेडिसिन की क्या जरूरत है, और अगर डाइट सही नहीं है तो भी मेडिसिन की क्या जरूरत है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि डाइट का इम्पोर्टेंस यहाँ पर बता रहे हैं। और सही डाइट लेने पर आपको क्या होगा कि अगर आप सही डाइट लेंगे तो वो आपके जो मेडिसिन है उसको, क्योंकि हम तो दोषों को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो दोषों को बैलेंस करने के लिए आपको हम जो डाइट भी बताते हैं। अगर मान लो पित्त का रोग है और हमने पित्त को कम करने के लिए आपको दवाई दी और इधर कहा कि भाई पित्तवर्धक चीज़ें आप मत खाइए, तो यही तो डाइट हुई ना। इधर आप पित्त कम कर रहे हैं, इधर पित्तवर्धक भोजन खा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं अपथ्यम किमौषधि, यानी कि जो डाइट फॉलो नहीं करता है, परहेज जो नहीं करता है, उसको दवाई देने का क्या फ़ायदा, उसको फ़ायदा होगा ही नहीं। और जहाँ तक जीवाग्राम का आपने पूछा, तो जीवाग्राम में तो जो भी पेशेंट आते हैं उनकी प्रॉपर एक डाइट की प्लानिंग की जाती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसका क्या रोग है, उसकी पाचक अग्नि किस तरह की है, जठराग्नि किस प्रकार की है, उसके कौन सा ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, विरेचन कर रहे हैं, वमन कर रहे हैं, या कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अनुसार ही उसकी हर व्यक्ति की, पेशेंट की वहाँ दवाई और डाइट बनाई जाती है। और जो जीवा में जो पेशेंट आते हैं उनको एक स्पेशल क्लास भी देते हैं, वहाँ कुछ कुकिंग की क्लास देते हैं, उनको सिखाते हैं कुछ रेसिपीज़। और जब पेशेंट जो है वहाँ से जाते हैं तो उनको पूरा एक डाइट प्लान भी दिया जाता है। डाइट प्लान तो हमारी खैर जहाँ भी क्लिनिक में जाएंगे आप, जिस भी क्लिनिक में जाएंगे या टेलीमेडिसिन से अगर आप दवाई आप लेते हैं तो हर व्यक्ति की, हर पेशेंट की एक पर्सनलाइज्ड आपको डाइट चार्ट बना करके दिया जाता है अलोंग विद द मेडिसिन। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट का बहुत महत्व है आयुर्वेदिक चिकित्सा में। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं गलत तरीके से शहद? क्या है शहद खाने का आयुर्वेदिक तरीका, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, शहद लेने का सबसे गलत तरीका आपने कौन सा देखा है और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे गलत तरीका है कि शहद को बिल्कुल गर्म हॉट पानी में मिला करके अगर आप सेवन करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। और या शहद को अगर आप किसी भी तरह से हीट करते हैं वो गलत है। दूसरा, आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि यदि शहद को आप घी में मिला करके लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, वो उसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको इनकम्पेटेबल फूड उसको हम कह सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है। लोग सुबह वेट लॉस के लिए ना बहुत गर्म पानी, उसमें नींबू और शहद आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ल्यूक वार्म होना चाहिए। ल्यूक वार्म हो या थोड़ा ठंडा पीने लायक पानी हो, उसमें मिला सकते हैं। ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में शहद जब मिलाते हैं तो उसका वो जो अंदर जो उसका एक स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। ऐसे शहद अपने आप में एक अच्छा भोजन है, हम कह सकते हैं प्री डाइजेस्टेड फूड इसको कहते हैं, बहुत लाभकारी है। ख़ास तौर से आयुर्वेद के अनुसार कहें तो जो कफ के रोग होते हैं, जुकाम, खांसी, बलगम, इसमें बहुत लाभ पहुंचाता है। और उसके अलावा जो है ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति भी देता है। कई पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो लेकिन जहाँ तक आपने पूछा गलत तरीका, तो गलत तरीका इसका यही है कि इसको हीट ना किया जाए, घी के साथ ना मिलाएं। मूली के साथ भी इसका जो है सेवन मना किया गया आयुर्वेद में कि मूली अगर खाइए, कई बार सलाद खा रहे हैं साथ में हनी खा लिया, पता नहीं चलता ना हमको बहुत सारी चीज़ें। और जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, कई बार लोग कह देते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं हनी, उससे आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। इसमें ऐसे कई बार मैंने सुना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी शुगर ज़रूर चेक करिए, ख़ासतौर से जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड शुगर है।
और जो पित्त प्रकृति के, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी करता है, मैंने देखा कई लोग जिनके शरीर में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है वो थोड़ा शहद खाएं तो और गर्मी बढ़ जाती है उनकी, तो इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज इट इज़ ए गुड थिंग। खास समय कौन सा बेस्ट रहता है शहद खाने के लिए? जैसे अर्ली मॉर्निंग में कभी भी खाइए, तो प्री डाइजेस्टेड है, ऐसे ही अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होता है पूरा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ना सिर्फ आपने कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया है, बल्कि मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उनकी समस्याओं का निदान भी किया है। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।